एक दिन पहले तक भारत से जंग की धमकी देने वाले चीन ने अचानक अपना पैतरा बदला और लद्दाख में 2 किलोमीटर पीछे और गलवान इलाके में 100 मीटर पीछे हट गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन को अपने कदम वापस क्यों खींचने पड़े? ऐसा क्या हुआ कि चीन की धौंस और धमकी देने का अंदाज अचानक से बदल गया? इतना ही नहीं, पिछले 3-4 दिनों से चीन की सेना सीमा पर शांत ही है। असल में लद्दाख समेत भारतीय सीमा के सभी प्रमुख स्थानों पर चीन इंच इंच आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन की ताजा हरकत भी इसी से जुड़ी हुई है। डोकलाम की तरह से इस बार भी चीन को उम्मीद थी कि वो भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। माना जा रहा है कि चीन के अपने कदम वापस खींचने के पीछे 3 प्रमुख वजह हैं। पहली वजह भारतीय सेना की जोरदार जवाबी तैयारी। लद्दाख में पिछले महीने की 5 तारीख को और फिर सिक्किम में 4 दिन बाद 9 तारीख को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। सिक्किम का विवाद तो नहीं बढ़ा, लेकिन लद्दाख में गलवान और प्योंगयांग शो लेक के पास LAC पर चीन ने आक्रामकता दिखाई और दबाव की रणनीति के तहत अपने सैनिक बढ़ाने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि चीन ने LAC पर 5000 सैनिक भेजे। चीन की नापाक हरकत के जवाब में भारत ने भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिक बढ़ा दिए और चीन की बराबरी में हथियार, टैंक और युद्धक वाहनों को भी इलाके में तैनात कर दिया। इस तैयारी के बाद भी भारत ने संयम के साथ बातचीत का रास्ता भी नहीं छोड़ा। गतिरोध को खत्म करने के लिए 6 जून को दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की बातचीत होने जा रही है। बता दें कि इस विवाद की शुरुआत के बाद अब तक 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। असल में चीन के साथ हमेशा से यही रहा है कि उसके साथ अगर कोई देश नरमी से पेश आता है तो वो चढ़ जाता है, और अगर आप सख्त रवैया अपनाते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। चीन की गिरल भभकी देने की पुरानी आदत रही। हालांकि ड्रैगन के साथ सख्ती दिखाने पर वो सही रहते हैं। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। चीन जो भारत के साथ कर रहा है वही वो जापान, ताइवान और वियतनाम जैसे अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी कर रहा है। चीन के पीछे हटने की दूसरी वजह उसका आंतरिक संकट है। कोरोना वायरस संकट की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था भीषण मंदी के दौर से गुजर रही है। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन से निर्यात कम हो चुका है। इससे वहां नागरिकों में बेरोजगारी और असंतोष बढ़ रहा है। इसे दबाने के लिए चीनी नेतृत्व राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रहा है। अमेरिका के चलते वो ताइवान और साउथ चाइना सी में भी कुछ कर नहीं पाया, तो उसने भारत के खिलाफ दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सपने को पूरा करने के लिए चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके बेल्ट एंड रोड परियोजना शुरू की, लेकिन उससे कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। इससे चीन पर आंतरिक स्तर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। चीन के रुख में नरमी की तीसरी वजह दुनिया की ओर से बढ़ता चौतरफा दबाव है। साउथ चाइना सी, कोरोना और व्यापार के मुद्दे पर अमेरिका के साथ उसकी जंग चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के ताकतवर देशों के ग्रुप 7 का विस्तार कर भारत को शामिल करने के संकेत दिए हैं। यही नहीं, जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान चीन की विस्तारवादी नीति का लगातार विरोध कर रहे हैं। चौतरफा घिरा चीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सेना रखने वाले भारत से जंग का खतरा मोल नहीं ले सकता है। चीन भारतीय बाजार को भी नहीं खोना चाहता है। इसी वजह से उसे लद्दाख में अपने रुख में नरमी लानी पड़ी है।